किसी को, हाथ जोड़े रहते हैं, चलते हैं। मेरा भाव होता है कंप्लीट समर्पण का। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे, उनकी अपनी भावना होती है, उनके तौर तरीके होते हैं। जिस तरह का उन्हें माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह का उनका खान पान रहन सहन होता है, उसी तरह का आचरण करता है। अब मैं उसके लिए यह मानूं, मैं पप्पू यादव था हूँ, ये नहीं हो सकता। सुकरात से पूछा जज ने, भाई आप अपने रास्ते छोड़ दिए। सुकरात ने क्या कहा, यदि मैं अपना रास्ता छोड़ दूं तो फिर वो रास्ते चल पड़ेंगे लोग जिस रास्ते से संपूर्ण मानवता के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। बोला आपके खिलाफ समूह और समाज का बहुत ज्यादा विरोध है, आपके खिलाफ कंप्लेन है। बोला होगा, यदि मैं स्वीकार कर लिया झूठ को तो फिर सत्य स्थापित नहीं होगा, और यदि सत्य के चलते हमें दंडित होना पड़ेगा तो फिर दुनिया को महसूस होगी कि सत्य था, इसीलिए सुकरात को दंडित किया गया, जेल में जहर दे दिए गए। मुस्कुराते हुए आप उठा करके देखिए, दुनिया में कभी भी सत्य की पूजा नहीं हुई। जितने गांव में अहंकारी हैं, अताई लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, इंसान विरोधी लोग हैं, विचारधारा विरोधी लोग हैं, मानव विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, विश्व देश विरोधी लोग हैं, वैसे ही लोगों को समाज में प्रतिष्ठा मिल जाती। शिव को कब मिला था प्रतिष्ठा? जब वो जहर पिए। कृष्ण को कब मिला? कृष्ण को तो गुजरात जाने पड़े, बुद्ध को तो पत्थरें खाते खाते भारत छोड़ना पड़ा। आज तक बुद्ध को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप तो भगवान को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान को भी आप लोग जाति में बांधे हुए हैं। बिरसा मुंडा की तस्वीर किसी पप्पू यादव के घर में है। पप्पू ये कहां से बंद होता है? पप्पू झा के घर में है, पप्पू मंडल के घर में है। वाल्मीकि की तस्वीर किसी राम के घर में नहीं, संत रविदास की तस्वीर पासवान के घर में नहीं। आप तो भगवान को भी बड़े विचित्र तरीके से कर रहे हो। आप महात्मा गांधी को बनिया कर दिए, विवेकानंद को बंगाली बना दिए, सुभाष चंद्र बोस को बंगाली बना दिए, आप भगत सिंह को पंजाबी बना दिए। इंसान को आपने बनने ही नहीं दिया किसी को। हम आपको इसलिए नहीं बुलाए कि मेरा हमको चुनाव लड़ना है। जितेंद्र जी का नारा अपना लगा रहता है, चलता रहता है, लंबा लंबा स्पीच सबका है। विशाल कुशवाहा जी भी बहुत सुंदर बोलते हैं, इंजीनियरिंग टॉपर है। जितेंद्र जी बहुत सुंदर बोलता है, मेहनती है।
मेहनती तो जानवर भी, आम आदमी भी, प्रवचन तो राम रहीम भी देते हैं। 55 बार कैरोल हो गए, आसाराम बापू भी देते हैं। अब आप विवेकानंद की कल्पना आसाराम से करिए, राम रहीम से करिए, रामकृष्ण परमहंस की कल्पना करिए। ये इंसान कब बनिएगा? कब तक जाओ? कब तक? हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम मानवीय जीवन में आए। हेमोसेपियन और सेपियन का ड्यूरेशन क्या है? 1,23,000 वर्ष पहले इस दुनिया में हम मानवीय सभ्यता में आए, और मानवीय सभ्यता में आने के बाद हम मूलवासी, जंगल, आदिवासी, आदि का मतलब अतीत, अनंत की ओर, तब वासी, आदिवासी का मतलब कोई जाति नहीं, आदिवासी का मतलब एक वर्ग, एक संस्कृति, एक तहजीब। आदिवासी का मतलब कोई वर्ग नहीं, समुदाय नहीं। फिर 12,500-13,000 वर्ष पहले सीप का ड्यूरेशन है इस दुनिया में। आप उठा के देखिए विज्ञान पर क्या कहता है, नासा क्या कहता है। तो सीप तो बहुत बाद में आए, और हम लोग कब आए? इंसान के रूप में हमारी सभ्यता का विकास करो। जो साइंस पढ़ते हैं उसको केमिस्ट्री का, मैथ या बायोलॉजी, क्या आप उसको नहीं पढ़ते? और कर्म की प्रधानता तो कृष्ण के काल तक थी, जाति तो थी ही नहीं। कृष्ण ने तो क्षत्रियता, ब्रह्मो जानती ब्रह्मम, गौर से सुनिएगा तो बोलिएगा, दुनिया सुनेगी और आपके बच्चे को गर्व होगा। अरे हम तो आए हैं, हम कहीं न कहीं लड़ते लड़ते कभी कोई गोली मारेगा, बम मारेगा, चले जाएंगे। हमें जीने का शौक नहीं है। यदि जीने का शौक होता तो कोरोना में आप लोगों की तरह हम भी मुंह पर पट्टी बांध के कहीं किसी पल्लू में सोए जाते। हमें डर नहीं है। मैंने रिश्ते को बहुत नजदीक से देखा। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटा ने बाप को छोड़ दिया, भाई ने बहन को छोड़ दिया, बहन ने भाई को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। गांव में किसी के लाश नहीं झुके। बाद में किसी ने जलाने की हिम्मत भी की तो 2 बांस से आग लगाए, खोचा मार। सबने अपनों को छोड़ दिया, मैंने सबके अपनों को बनाया। तालियां हो रहे, सबके लाश जलाए। आप या दुनिया हमको क्या डराएगी? जिसने कोरोना से ना डरा, जिससे पूरी दुनिया डर रही थी। आपको लगता है कि मैं भगवान से डरूं? भगवान का काम जरूर करूंगा। मौत तो सत्य है ना, मैं भीख क्यों मांगू किसी से? मरना तो तय है। जिस दिन मैं 4 बजे सुबह लौटता हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की। यार मैं बहुत लंबे वक्त आम आदमी के लिए काम आ। जिस दिन मैं डेली अखबार देखिए, आप सोच नहीं सकते हैं गरीबी और आम आदमी की जिंदगी।
जीवन के भीतर आनंद आता है मुझे जब मैं सैकड़ों लोगों की मदद कर पाता हूं, जब मैं आंसू पोंछ पाता हूं तो ईश्वर से कहता हूं कि आई डोंट नो हु इज द क्रिएटर, हु इज द, कौन ऐसा क्रिएट किया है क्रिएटर, आई डोंट नो, मुझको नहीं पता। लेकिन जब मैं दशमलव बिंदु की ओर जाता हूं उसके बाद मुझे लगता है वन ऑफ द क्रिएटर, जिसको आप गॉड, भगवान, राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, गुरु नानक भाई, जिस रूप में आप स्वीकार करते हो, मैं उसी रूप में उसे याद करता हूं। और मैं एक ही बात कहता हूं, यदि तुम हो सही मान में तो कष्ट कितने दोगे इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं, तुम ईश्वर हो तो मेरे इस लायक बना के रखना ताकि हर व्यक्ति की आंसू पोंछ पाओ, हर व्यक्ति की मदद कर। जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तब मैं सोने जाता, लेटने जाता और बहुत खुशी मिलती, सुखद आनंद मिलता, अच्छा लगता। जिस दिन कम मदद कर पाता उस दिन बेचैन जाता, उस दिन नींद नहीं आती कि कोई बच तो नहीं गया, किसी ने हमको खबर क्यों नहीं की, मैं क्यों नहीं पहुंचता, मेरी मदद वहां तक क्यों नहीं पहुंची, हमसे गलती हो गई। एक अच्छा इंसान, जब हम जाति है ही नहीं, गीता ने जाति दिया ही नहीं, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद भी हमारा ब्लड एक है, शिव विवाह की शुरुआत के बाद विवाह होती है तब भी हम एक हैं, कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से और अर्जुन की बहन रुक्मणी की शादी कृष्ण से, यदि जाति के रूप में भी कोई देखेगा तब भी हम एक हैं। बुद्ध का काल कितने समय नजदीक का है, ईसा का काल कितने समय का है, इस्लाम के काल कितने समय का, सिखिज्म का काल मुगल के काल समय में, इस्लाम कब आया, बुद्ध कब आया, जब पप्पू यादव जैसे राजा महाराजाओं का दकियानुसी विचार इंसानियत को के विचारों को जीने पर पाबंद लगा। यदि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अपने से ज्यादा दूसरों की इज्जत कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, दूसरों को प्रणाम कीजिए, आप पूजनीय हो जाइए, आप स्वीकारनीय हो जाइए, आप उस गली के हीरो हो जाइए, दूसरों के जाति का सम्मान कीजिए, दूसरों के विचारधारा को अपने विचारधारा से ज्यादा स्वीकार कीजिए। समझिए, आपका सम्मान निहित है जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराएंगे, आप हीरो बनिए। और हीरो बनने का कोई बहुत परिभाषा नहीं है, बस किसी एक आदमी के लिए आप उसके दुख में, संकट में, परिस्थितियों में आप उसके साथ
धन ना हो कोई दिक्कत नहीं, मन है ना, दिल है ना, शरीर है ना, उसके साथ खड़े हो जाए, आप उसके हीरो हो जाए। हीरो व्यक्ति के नायक समूह। जिस दिन मरने की ताकत हो जाएगी समाज के लिए, आप नायक हो जाएंगे। जिस दिन किसी व्यक्ति के लिए जीने की ताकत हो जाएगी, आप उसके हीरो हो जाएंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचा कीजिए पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है मेरे पास इतने पैसे कहां से आते? डेली यदि मैं 1 लाख 2 लाख बांटता हूं, 4 महीना में आपके यहाँ लगातार 4 महीने ही डेली जोड़िए, तो आपको क्या लगता है? बस मेरा जो जुनून है, पागलपन है, वो एक बीज की तरह, एक बांस की तरह। जब बांस के बीज को लगाया जाता है जमीन के नीचे, तो 1.25 साल के बाद छोटी सी इंच वो निकलता है, और 1.5 साल के बाद 1.25 इंच बढ़ता है। तकलीफ तो मां को भी 9 महीना होती है। हर जीवन के निर्माण में तकलीफ है। दशरथ मां जी को भी तकलीफ हुई हो, आइंस्टीन को भी तकलीफ हुआ हो, जेम्स को भी तकलीफ हुआ हो, बाबा को भी तकलीफ हुआ हो, अब्राहम लिंकन को भी तकलीफ हुआ हो, यूसुफजई मलाला को भी तकलीफ हुआ हो, सुकरात को भी तकलीफ हुआ हो, अब्राहम लिंकन को भी तकलीफ हुआ हो, नेल्सन मंडेला को भी तकलीफ हुआ हो, सरसी राधाकृष्ण पल्लवी को भी तकलीफ हुआ हो। एजुकेशन का मतलब क्या है? सा विद्या या विमुक्ति। विद्या ऐसी, विमुक्ति का मतलब है मेरे भीतर के रावण का, कंस का, लोभ का, अंधविश्वास का, आडंबर का, कर्मकांड का, लोभ घृणा का, गुस्से का, ईर्ष्या का, अनपेशेंस का, इनका विसर्जन। विमुक्त सा विद्या या विमुक्ति मतलब हमारे भीतर में हर तरह के सद्गुण सद्विप्र निर्माण हो, और उस सद्विप्र से मानव का निर्माण हो। आप सब सोच रहे होंगे, हम तो आए होंगे स्कूली पाठ पढ़ने, इलेक्शन के लिए। कोई मतलब नहीं है ऐसा इलेक्शन, हमें पता है। अरे यार, हम हारे तब भी तो पटना के बाद मुख्यमंत्री पीएम तो नहीं ना खिलाया, हम ही ना दुनिया के लिए गए। इससे ज्यादा आपको संतुष्टि क्या होगी? फिर हम मधेपुरा से एमएलए में हारे तो पूरी दुनिया को कोरोना में रेमडेसिविर और मदद हम ही ने पहुंचाई ना। हम ही ना कोटा गए ट्रेन लेके बच्चों को लाने, हमारी ही बस ना पूरे देश के हर शहर में गया। आम आदमी की सेवा और उसकी मदद में राजनीति का क्या वास्ता? राजनीति सुचित्रता के साथ करने वालों के लिए है ना। राजनीति का मतलब होता है एक ऐसी नीति जो हर आदमी को इक्वल जीने का न्याय मिले। मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट। कमर कसिए सब लोग, स्टूडेंट की तरफ पीछे मत बैठिए। हम 80 में बाहर से आए,
83 में मुखिया बने, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट बने, 89 में हमने मेयर बने, 89 के दिसंबर और लास्ट में 43 साल तो हो गया, आज तक हम बैठे ही नहीं, हमें ठंडा ही नहीं लगा, हम बीमार पड़े ही नहीं, हमने कभी बैठना उचित समझा ही नहीं, हमें सोना अच्छा लगा ही नहीं, हमें आम आदमी के अलावा किसी के घर में, किसी के आंगन में आज तक हम खाना ही नहीं खाए। हम तो हजारों और लाखों के बीच में खाना खाए रहे जिए। कभी मुझे कुर्सी छोड़ सोफा पसंद नहीं आई, कभी मुझे हवा छोड़ गद्दा पसंद नहीं आई। हम तो कुछ पल तो हम लोग चीजों को समझें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि इंग्लिश में भी EDUCTIO एजुकेशन का मतलब इनलार्जमेंट या इक्विटी, डी से डिस्मैप या डी से डिसिप्लिन, जाइए किसी चीजों में आप EDUC आइडियोलॉजी, एक एक लाइन को देखिए इंग्लिश का। इसीलिए ये जो हो करते हैं दल के लोग, मैं आपसे चरित्र निर्माण की बात करने, आपको मैं इतने लोगों को जिस दिन मैं बना लिया ना, पूर्णिया में इसमें से 4 नैतिकवान